मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम्। वेद वेदांत विद्याय मेघ श्यामलमूर्तये पुंसां मोहन रूपाय पुण्यश्लोकाय मंगलम्। ह्रीं 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 जापतुष्टे हिमरुचिमुकुटे वल्लकी विग्रहस्ते मातर नमस्ते दह मम जडतां देहि बुद्धिं प्रशान्ताम्। विद्ये वेदांत विद्ये श्रुति परिपठिते मोक्षदे मुक्तिमार्गे मार्गातीत स्वरूपे भव मम वरदा शारदे शुभ्रहारे शारदे शुभ्रहारे। श्रीदक्षिणामूर्तिसुदेशिकेन्द्रं द्वैपायनं सूत्रकृतं मुनीन्द्रं श्रीशङ्करं भाष्यकृतं यतीन्द्रं मद्देशिकञ्चापि नमामि नित्यम् मद्देशिकञ्चापि नमामि नित्यम्। हरि ओम। सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम्। ओम शांति शांति शांति। असंख्य कल्याण गुणगण निलय आनंद कंद चीन मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतुक कृपा से पुनः इस पावन प्रसंग में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह वैदिक सनातन परंपरा है। गुरु और आचार्यों की शिष्य गुरु संवाद का अविच्छिन्न सनातन परंपरा, जिसमें शास्त्र श्रवण कहा जाता है, जिसको शास्त्र श्रवण हेतु आप सब हमको इस माध्यम से उपस्थित होने का इस सद्भाग्य में परमात्मा का अनुग्रह और स्वयं के जन्मांतर के सुकृत ही मुख्य कारण है, ऐसा स्मरण करते हुए केनोपनिषद सामवेदीय तलवकार शाखा का यह ब्राह्मण भाग है। परंपरा से ऐसा जाना जाता है कि जिसमें 9 अध्याय हैं और आरंभ के 8 अध्याय कर्म और उपासना से संबंधित हैं, और यह 9वां अध्याय जिसको आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने भाष्य से विभूषित किया है, यद्यपि श्रुति स्वयं में अत्यंत महिमा संपन्न है, परंतु
अल्प योग्यता वाले सामान्य अधिकारियों को भी यह दुरूह तत्व सरलता के साथ बोध हो, ऐसा अनुग्रह करने हेतु भगवान शंकराचार्य ने भाष्य की रचना की। तो उन भाष्य से ऐसा पता चलता है कि यह 9वां अध्याय है और इसमें आत्म तत्व का प्रतिपादन किया गया है। क्यों? भगवान भाष्यकार की स्वयं की पंक्ति है, आत्मस्वरूप तत्व विज्ञानाय अयम अध्याय आरभ्यते। भाष्यकार कहते हैं कि इस अध्याय को, अर्थात यह जो केनोपनिषद उपनिषद है, इसका आरंभ ही इसलिए किया गया है कि जो तत्व है उसको सुनिश्चित करने के लिए, जो आत्मा है जिसको ब्रह्मत्व न प्रतिपादन करने के लिए श्रुति ही स्वयं अनुग्रह की मूर्ति धारण करके गुरु शिष्य संवाद के रूप में इस तत्व का प्रतिपादन करने के लिए प्रवृत्त हुई है, ऐसा आचार्य चरण लिखते हैं। तो स्मरण कर लें कि गुरु है, ज्ञान संपन्न है, कोई संदेह नहीं है, और गुरु के मुख से श्रुति स्वयं बोलना चाहती है तो तत्व का ही प्रतिपादन करेगी। और शिष्य भी कोई अल्प ज्ञान वाले नहीं है, कोई कुतूहलता बस गुरु के पास जाकर के, चलो रविवार का दिन है, जाकर के पूछ लेते हैं, आज अवकाश है, छुट्टी है, ऐसा कह करके अपने कर्म से अवकाश निकाल करके गुरु के पास गया हुआ शिष्य भी नहीं है, क्योंकि उपनिषद का श्रोता है। औपनिषद पुरुष के श्रवण हेतु गया हुआ है, इसलिए यह शिष्य भी कोई अवकाश और कर्मांतर के मध्य में गया हुआ नहीं है। अच्छा, रविवार सोमवार इत्यादि की बात छोड़ भी दें तो यहाँ 8वें अध्याय तक के सकल कर्म और उपासनाओं को संपादन कर चुका है, ऐसा अत्यंत योग्यता से युक्त शिष्य गया है। यह आचार्य चरण ने पूर्व के प्रथम खंड के भाष्य में मंत्र आरंभ होने से पहले कहा है, योग्याय शिष्याय। अत्यंत योग्य शिष्य के लिए गुरु उपदेश देना आरंभ करते हैं। इसीलिए श्रेष्ठतम पात्र होने के कारण जिस तत्व का यहाँ पर प्रतिपादन किया गया है वो अत्यंत विलक्षण है, जिसको हम लोग गत वर्ष के सत्र में किंचित श्रवण कर चुके हैं। परंतु बोलचाल की भाषा में ऐसा कहा जाता है कि अनभ्यासे विद्या विस्मरण हो जाती है। वैसे तो वहाँ विषय शब्द प्रयुक्त हुआ है, परंतु और बोलचाल में ये कहा जाता है कि 9 दिन आप किसी चीज का विद्या के विषय में अभ्यास न करें तो वो नया हो जाता है, 9 दिन में नया हो जाता है। लगता है कि अरे ये तो कहीं पढ़ा सा तो लगता है, कहीं सुना सा तो लगता है, परंतु ऐसा कह करके संदेह होता है। इसलिए कुछ पूर्व की भूमिका के रूप में स्मरण की जा रही है। विदित है, सभी लोग जानते ही हैं, उपनिषद का अनुशीलन करने वाले लोग हैं, इसलिए यह जो उपनिषद तत्वों का प्रतिपादन करने के लिए प्रवृत्त हुई श्रुति जो केनोपनिषद के माध्यम से है, इसमें 4 खंड हैं। प्रथम खंड है, द्वितीय खंड है, तृतीय खंड है और चतुर्थ खंड है। प्रथम खंड के आरंभ में 8 मंत्र हैं। प्रथम खंड के आरंभ में गुरु शिष्य बैठे हुए हैं और अत्यंत योग्य शिष्य के लिए गुरु ने उपदेश देना आरंभ किया था, क्योंकि गुरु के सामने जाकर के शिष्य ने प्रश्न पूछा ही था। उसी को भगवान भाष्यकार ने वहां कहा है, एवं पृष्ठवते योग्याय गुरु आह। गुरु ने उस योग्य शिष्य के लिए कहा था। तो आरंभ में कुछ, क्योंकि सबको जीवन में कभी न कभी शिष्य बनकर के ही उपस्थित होना होता है, इसलिए कुछ लक्षणों का स्मरण कर लें आरंभ में कि यह शिष्य कौन है, जिसको गुरु अनुशासन करता है, शास्त्रों का आदेश देता है। गुरु शिष्य के ऊपर अपना अधिकार रखता है, क्योंकि वो बुद्धि से, विद्या से, शासन से उसको अभिषिक्त किया हुआ रहता है। तो इसलिए शिष्य को अंतेवासी कहा जाता है, छात्र कहा जाता है, शिष्य कहा जाता है। परंतु उसके लक्षण कहा गया है कि वाङ्मनः काय वशुभि गुरु शुश्रूषणे रतः एतादृश गुणोपेतः शिष्यो भवति नारद। देवऋषि नारद को कहीं, देवऋषि नारद हैं, उन्होंने कहीं पूछा होगा
किन्हीं के पास जाकर के कुछ विद्या बुद्धि ग्रहण करना चाहे होंगे, तो उनको कहा गुरु ने कि वांग मनः काय वशु भी, वाक अर्थात वचन के द्वारा, मन के द्वारा भी, काय शरीर के द्वारा, और इन सब से संभव नहीं है तो वसु भी अर्थात धन द्रव्य के द्वारा। क्योंकि बहुतों को ऐसा होता है कि मन बुद्धि शरीर के द्वारा उनकी सेवा नहीं कर सकते। जैसे राजा जनक ऋषि याज्ञवल्क्य के पास जाकर के गौशाला में सेवा नहीं कर सकते, राजा हैं, सम्राट हैं। अथवा वो जाकर के मंदिर की सफाई अथवा अन्य अन्य जो कर्म हैं उनमें नहीं कर सकते, उनको अवकाश नहीं है। अन्य अन्य कर्म भी हैं तो वो नहीं कर सकते। तो वसु भी वो आश्रम के सारी व्यवस्था और भार और खर्च व्यय इत्यादि का भार वहन करते हैं। वह भी शिष्यत्व का एक लक्षण है कि बाह्य संसाधनों से गुरु की सेवा की जाए। अन्यथा सबसे श्रेष्ठ तो है कि काय शरीर और मन बुद्धि से सम्मुखीन होकर के, उपस्थित रह करके, सामीप्य में रह करके, गुरु के अंतेवासीन होकर के उनके द्वारा उपदेशित आत्म तत्व को ग्रहण करें। यही सब गुणों से युक्त जो व्यक्ति विशेष है उसको शिष्य ऐसा कहा जाता है। वसुभिर गुरु शुश्रूषणे रतः, नित्य निरंतर गुरु की सेवा में लगा हुआ। तो यहाँ भी उपनिषद के शिष्य हैं, श्रवण करने के लिए गुरु के पास कम से कम भी बहुत दिन तक 24, 32 अथवा 100 वर्षों तक ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास करके, तब कभी गुरु की अनुज्ञा पा करके, कभी गुरु का रुख देख करके कि आज गुरु शांत बैठे हुए हैं, निमग्न हैं, अथवा एकांत में हैं, या प्रसन्न मुद्रा है, या हमारी सेवा से मुदित हैं, ऐसा देख जान करके, अनुकूल अवसर देख करके फिर शिष्य ने पूछा था गुरु को, तब गुरु ने उपदेश दिया था। और प्रसिद्ध जानते ही हैं सभी लोग कि उपनिषद आरंभ ही हुआ है उसी शब्दावली से, केनेशितं पतति प्रेषितं मनः इत्याकारक रूप में शिष्य ने गुरु को प्रश्न रखे थे कि कौन है जो किसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के, अथवा ये जो मन बुद्धि देह जड़ में क्रियाएं हो रही हैं, जड़ चेतन वत प्रतीत हो रहा है, जिस जड़ में देखते देखते भी कोई क्रिया होना संभव नहीं है, कोई कर्म होना संभव नहीं है, वहाँ तो कर्ता भोक्ता बना हुआ है। जो जड़ 1 इंच भी गति करने में समर्थ नहीं है स्वयं, परंतु उसमें निर्वाध गति हो रही है, वो दौड़ रहा है, वो अनेक प्रकार के कर्म संपादन कर रहा है, उसका भोक्ता बन रहा है। यह सब आश्चर्यजनक संघात देख करके शिष्य ने गुरु को यही पूछा ही था। शांत होकर के, विनीत होकर के, शुद्धात्मा होकर के, श्रद्धावान होकर के, धारणा से युक्त होकर के, क्षमा अर्थात गुरु के उपदेशों को सुन करके उसको अत्यंत अपने अंत से बैठाने की योग्यता रख करके, ये सब शिष्य के लक्षण हैं। क्षमा होकर के, समर्थवान होकर के, कुलीनश्च अच्छे अच्छे सद्गुण सदाचार से संपन्न होकर के, कुलीन के अनुसार, उतना होने पर भी उन कुलीनता इत्यादि का अभिमान न होकर के, अत्यंत विचक्षण बुद्धि प्राज्ञ होकर के, सच्चरितो दृढ़व्रति, सद आचरण में निरत रहता हुआ और नित्य निरंतर कुछ न कुछ व्रत इत्यादियों का, ब्रह्म व्रत हैं, चतुर्मास व्रत हैं, उपासना संबंधी जो अनेक प्रकार के व्रत इत्यादि हैं, उनको भी यथायोग्य तरीके से करने वाला, एवं आदि गुणैर युक्तः शिष्यो भवति नान्यथा, ऐसे ऐसे बहुत सारे गुणों से युक्त शिष्य, क्योंकि वो योग्य है। आचार्य चरण ने उसके लिए योग्याय गुरु प्राह ऐसा कहते हैं, योग्य शिष्य के लिए गुरु ने कहा, क्योंकि यह प्रवृत्त ही आत्म तत्व के लिए था। जब शिष्य ने पूछा कौन किसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के यह संपूर्ण जड़ चेतनात्मक जगत चराचर प्रवृत्त हो रहा है, तब गुरु ने कहा कि हाँ, यह योग्य शिष्य है और यह ठीक प्रकार की जिज्ञासा लेकर के मेरे सम्मुखीन उपस्थित हुआ है। इसके सेवा इत्यादियों से भी अब किसी प्रकार का दोष और त्रुटि इत्यादि संभव नहीं है, ऐसा जानकर कि गुरु ने शिष्य को कहा था श्रोत्रस्य श्रोत्रम।
8 मंत्रों में एक मंत्र तो प्रश्न के रूप में है, प्रसिद्ध आप जानते ही हैं सभी लोग। द्वितीय मंत्र से आत्मा के सर्वनियंत्रितों के संबंध में कहा कि अरे कौन प्रेरित करता है, क्या जो उसका प्रेरक है, मन बुद्धि जिसकी प्रेरणा से प्रेरित हो वही तो है। ऐसा कह करके गुरु ने अत्यंत सन्निकट सा जान करके, अत्यंत अनुभूत जैसे हुआ हो गुरु को इस दृष्टि से, क्योंकि गुरु अथवा किसी भी व्यक्ति का जाना हुआ जो पदार्थ रहता है तो वो यही कहता है अरे इसमें क्या है, यह तो बस यही है, अरे वही तो है, श्रोत्र से श्रोत्रम। तुमने कहा कि किसकी प्रेरणा से मन बुद्धि वाणी इंद्रियां इत्यादि प्रवृत्त होती हैं, किसके शासन से अनुशासित होकर के प्राण नित्य निरंतर गति करता है, और ये वाणी किसके आदेश से बोलती है अथवा किसकी शक्ति से शक्ति मत होकर के यह सब इंद्रियां प्रवृत्त हो रहे हैं। ऐसा पूछा बहुत ही सरलता से, तो गुरु ने कहा वही तो है, उसी का वह है, अर्थात उसका तद का तद, अर्थात कि श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन। पर शिष्य को उससे संतोष नहीं हुआ। तो संतोष नहीं हुआ तो फिर गुरु ने उसमें जोड़ करके ये कहा था कि उसका लक्षण बता दिया था, प्रत्यस्माद लोकाद अमृता भवन्ति। है तो वो मन का मन, वाणी का वाणी, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र, परंतु उसको जान लेता है तो फिर वह जानने वाला अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है, अमृत स्वरूप हो जाता है, ब्रह्म ही हो जाता है। ऐसा कह करके श्रुति ने साक्षात प्रतिपादन किया था। तब शिष्य को स्वाभाविक यही हुआ था कि अच्छा, तब तो फिर जिस प्रकार से मन का मन है तो उसको जाना जा सकता है, मन के द्वारा मनन किया जा सकता है। चक्षु का चक्षु है, ठीक है, जान करके अथवा जानने के अनंतर आत्मा और अमृत हुआ जाता है, यह अच्छी बात है। तो फिर तो चक्षु का चक्षु है तो देखा ही जा सकता होगा, या फिर वाणी का भी वो वाक है तो उसको भी बोल करके समझाया अथवा सुना जा सकता होगा, या फिर मन का विषय बना करके उसको जाना जा सकता होगा। ऐसा शिष्य को लगा था। तो फिर गुरु ने उसको नकारते हुए कहा था कि नहीं 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 नहीं, यह तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, उसका लक्षण अलग है शिष्य। ऐसा कह करके गुरु ने शिष्य को कुछ संक्षेप में पूर्व मंत्रों की स्मृति, शिष्य को कहा था कि नहीं नहीं, वो अन्य नहीं है, वो इस प्रकार घटपट के समान नहीं है, वो कोई रूपवान पदार्थ के समान नहीं है जिसको तुम चक्षु से देख लोगे, क्योंकि चक्षु से तो रूपवान पदार्थों का दर्शन किया जा सकेगा, परंतु जो चक्षु का भी चक्षु है तो कैसे उसको देखा जा सकेगा? चक्षु ही नहीं देखा जा सकता, इंद्रियां ही स्वयं अतीन्द्रिय हैं। वो तो चक्षु देखती है विषयों को तो जान पाते हैं आप और हम कि हाँ नेत्र है, परंतु जब विषय नहीं रहेगा, अर्थात विषय प्रकाशन होने से नेत्र प्रमाणित होते हैं कि हाँ इंद्रिय है, योग्य है, उपयोगी है, काम कर रही है इंद्रियां, ऐसा जाना जाता है। परंतु उसको नेत्र श्रोत्र को कैसे नेत्र श्रोत्र के द्वारा देखा जा सकता है? इंद्रियां सूक्ष्म होने के कारण अतीन्द्रिय है ना। तो अतीन्द्रिय विषय जब स्वयं ही है तो उसका भी जो आत्मा होगा, जो उसका भी उससे भी सूक्ष्म होगा, उसके भी अंतरतम होगा, उसका भी कारण होगा, उसका भी अधिष्ठान आश्रय होगा, उसका भी प्रेरक होगा, उसकी भी शक्ति होगी। जैसे विद्युत की शक्ति, जैसे आप तार को देख पाते हैं, उसमें दौड़ने वाली शक्ति को आप नहीं देख पाते, कोई भी नहीं देख पाता। तद्वद यह जो इंद्रियों का व्यापार है, इंद्रियां रूपी जो उपकरण लगे हुए हैं, वह भी अपने अपने उस आत्मा, भूत आत्मा को, प्रेरक को, नियंता को नहीं देख पाती, नहीं जान पाती है शिष्य। ऐसा गुरु ने कहा। तो फिर तो कैसे जानूंगा गुरुदेव मैं, जब वो इसका नेत्र श्रोत्र का विषय नहीं है, मनवाणी का विषय नहीं है। न तत्र चक्षु गच्छति न वाग गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमो। अरे उसको तो जाना ही नहीं जा सकता, कैसे जानेंगे? ऐसा शिष्य के मन में हुआ था। तो शिष्य को गुरु ने बड़ी सरलता से यही कहा था कि ऐसे ही तो जाना जाता है। अन्य देव तद विदितात् अथो अविदिताद् अधि इति शुश्रुम। हे शिष्य, हम लोगों ने भी अपने गुरुओं से इसी प्रकार से इन वचनों को सुन करके उसको हमने निर्धारण कर लिया। गुरुओं ने संकेत के रूप में, शास्त्रों के रूप में, उपदेश के माध्यम से लक्ष्यार्थ कह करके समझने का आदेश दिया, तो हमने प्रयास पूर्वक उसको समझा।
गुरुओं ने, पहले के लोगों ने भी यथा एतद अनुशिष्याद, इससे अतिरिक्त तो कैसे तुमको मैं बता सकता हूँ। बस उसको ऐसा जानो कि वह आत्मा विदित और अविदित से अलग है। यह शब्दावली अत्यंत पारिभाषिक है। इसको भाष्यकार द्वितीय खंड में जहाँ हम लोग आरंभ करेंगे वहाँ हेय उपादेय वर्जित ऐसा कह करके कहेंगे कि हेय उपादेय विपरीत ऐसा कह करके भगवान भाष्यकार कहेंगे। तो यह विदित और अविदित यह दोनों से अलग है, अर्थात आत्मा है ऐसा कहना चाहेंगे। क्योंकि विदित वो होता है जो दिखाई दे रहा होता है, इंद्रियों का विषय बनता है। अविदित वह है जो अभी प्रत्यक्ष नहीं है, नहीं दिखाई दे रहा है। अथवा उसको कार्य कारण की दृष्टि से देख लें तो कार्य सदैव विदित होता है क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहा है, और कारण अविदित होता है, होता तो वही है परंतु वह उस समय अविदित सा प्रतीत है, विदित होने पर भी अविदित ही है। जैसे घट देखने पर घड़ा तो समझ में आ जाता है, हाथ से ग्रहण भी कर लेते हैं, उसके साथ मिट्टी के जो मृत्तिका है वो भी कारणत्व है ना, उसके साथ समवायित है, उसको भी साथ में ही है, ग्रहण हो रहा है, परंतु वो अविदित रहता है, अर्थात जाना नहीं जा रहा होता है, घट ही जाना जा रहा होता है तो वहीं पर है, उपस्थित है, परंतु वह उस रूप से ग्रहण नहीं हो रहा है, इसलिए उसको अविदित ऐसा कहा जाता है। और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, परंतु यहाँ श्रुति ने गुरुमुख से क्या कहा कि यह जो आत्मा है वह विदित और अविदित से अलग और पृथक है ऐसा कहा। तो फिर तो कहे वो कार्य भी नहीं है, कारण भी नहीं है। ईश्वर को जगत का कारण कहा जाता है, वो ईश्वर है क्या? तो इसलिए कहा कि वो विदित और अविदित से विलक्षण भिन्न अलग है। अविदित अर्थात अभी नहीं जान रहे हैं ऐसा, तो एकदम सही नहीं जान रहे हैं क्या? ऐसा भी नहीं, जान तो रहे हैं परंतु उसको यथार्थ रूप से नहीं जान रहे हैं, वही आत्मा है ऐसा कह करके विस्तार पूर्वक श्रुति ने तृतीय मंत्र में प्रथम खंड के शिष्य को कहा। तो यही गुरु मुख्य मुख्य विषय आए थे कि तो फिर शिष्य को और समस्या हो गई थी, तो उसने कहा था तब तो फिर ये देवता इत्यादि होंगे आत्मा जो लोकांतर में रहते हैं, अथवा हिरण्यगर्भ हैं और देवी देवता हैं, कोई है जो उपास्य है वो ब्रह्म होगा ऐसा कह करके उसके मन में संदेह हुआ था। तो उन सकल उपास्यों को भी गुरु ने खंडन किया करके ये कहा था कि नहीं नहीं नहीं, जो जो संसार के पदार्थों की प्राप्ति के लिए अथवा सांसारिक लोक उपासना के माध्यम से जाना जाता है अथवा प्राप्त करना चाहते हैं, वह भी यह आत्म तत्व नहीं है ऐसा कहा था। यन मनसा न मनुते येन हुर्न मनो मतम तदेव ब्रह्म तम विद्धि नेदम यदिदम उपासते यदिदम उपासते लोकाः। संसार के प्राणी जिस चीज को ब्रह्मत्व अथवा तद्दद रूपेण उपासना करते हैं, वह उपास्य भी, उपासना का विषय भूत जो आप जिसको तत्तद नामों से कहा जाता है, वह भी यह आत्मा नहीं है ऐसा पूर्व खंड में कथन किया गया है। संक्षेप में प्रथम खंड इस प्रकार से समझना चाहिए कि शिष्य, अत्यंत योग्य शिष्य ने गुरु के पास जाकर के आत्म तत्व की जिज्ञासा की और गुरु ने उनके कुछ लक्षणों के साथ, फलश्रुति के साथ, प्रत्यस्मात् लोका अमृता भवन्ति यह फलश्रुति और अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि, इस मंत्र से उसके लक्षण का कथन किया और जो अतद है उनका व्यावर्तन भी कर दिया। वो विदित और अविदित से विपरीत है, भिन्न है, पृथक है, और जो अविदित के रूप में लोक लोकांतर और देवता इत्यादि हैं वैसा भी नहीं है, वो भी आत्मा नहीं है, उससे भिन्न ही है ऐसा कह करके अवशेष के रूप में जो आत्मा रह जाता है स्वयं का प्रत्येक आत्मा, उसी के तरफ संकेत और इंगित किया गुरु ने। तो उपदेश तो वहीं समापन हो गया। अब योग्य शिष्य होने के कारण वो विचार करते और आत्म तत्व का निश्चय करते, लक्षणों को घटाते। वो विचार ऐसा करते कि अन्य देव तत् विदितात्, विदित पदार्थ क्या 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 हैं ऐसा करके विचार करते हैं कि घट विदित है, पट विदित है, लोक विदित है, मठ विदित है, सब विदित है। और किन्हीं किन्हीं के लिए स्वर्ग अविदित है, नहीं जानते,
परंतु आप और हम तो जानते हैं ना स्वर्ग शास्त्रों के माध्यम से, स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग जाने वाले की इच्छा वाले व्यक्ति यज्ञ करे। तो स्वर्ग जाना गया कि नहीं शब्दों से, तो विदित ही है, स्वर्ग विदित है। जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी उत्पन्न हैं जगत में, सबको विदित 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 ऐसा कह करके सब विदित और अविदित की कोटि में, कार्य कारण के कोटि में, हेय और उपादेय की कोटि में, ग्राह्य और त्याज्य के कोटि में रख दिया श्रुतियों ने। श्रुति ने शिष्य के सामने गुरुमुख के माध्यम से, तब इस शिष्य को कुछ भी हाथ नहीं लगा। यही कहा जा सकता है कि विदित भी नहीं और अविदित भी नहीं है। तो वहां पर स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न, कुछ आचार्यों ने तो ऐसा कहा है कि उपदेश तो यहीं पर परिपूर्ण हो गया, और आगे के प्रसंगों से भी यह दृष्टिगोचर है कि उपदेश देकर के गुरु शांत हो गए। परंतु शिष्य के मन में इतः किम, अब क्या, ऐसा प्रश्न जागा। प्रश्न जागा इसलिए यहाँ पर द्वितीय खंड आरंभ हुआ है। गुरु के सामने शिष्य ने पूछा और गुरु ने उपदेश दिया कि वह ऐसा न तत्र चक्षु गच्छति इत्यादि लक्षणों से युक्त, अन्य देव तद विदिताद इत्यादि इत्यादि मंत्रों के माध्यम से सब उपदेश दिए। उसके बाद फिर शिष्य घर लौट करके जा सकता था। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में, नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। अत्यंत शुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष था। उसने इस प्रकार आत्म तत्व का श्रवण कर लिया और सिद्धिं प्राप्त, उसने इस प्रकार की निश्चयता कर लिया कि हाँ यही आत्मा है। इतना ही कर लिया कि वह विदित से और अविदित से भिन्न है। पर क्या है, यह भी तो प्रश्न रहेगा ना, कि विदित और अविदित से अलग है और उपादेय से भिन्न है, पर क्या है। तो सबके मन में ये आता ही है कि परिशेष के रूप में भी तो कुछ बचे, तो वो तो स्वयं तो बचा हुआ ही है, परंतु उसका बोध और भान नहीं है। इसी की यहाँ पर चर्चा है उपनिषद में। तो शिष्य ने विचार किया कि इतः परः किम, अब क्या करें। तो गुरु के मन में ही करुणा जागृत हुई। गुरु ने विचार किया कि इसने तो क्या निश्चय किया न जाने। जैसे पढ़ाने वाले लोग भी यह पूछते ही है ना, यह पूछते ही है कि अरे समझ में आया, यह पूछते हैं। पाठ पढ़ा करके चुप तो नहीं हो जाते। तो यहाँ आगे द्वितीय खंड में जो आरंभ है वहां पर गुरु ने फिर शिष्य को पूछा है। मंत्र एक बार उच्चारण कर लें, यदि आप लोगों के पास पुस्तक है लेकर के आप लोग बैठे हैं। केनोपनिषद द्वितीय खंड का पहला मंत्र चाहे तो उच्चारण कर सकते हैं। यदि मन्यसे सुवेदेति दहर में वापि नूनम, त्वं वेत्था ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथा नु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्। इस प्रकार की श्रुति है। गुरु शिष्य बैठे हुए हैं, योग्य हैं, और गुरु करुणा से संपन्न है। उन्होंने कहा अन्यदेव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि, न तत्र चक्षु गच्छति न वाक् गच्छति न मनो। गुरु ने सब कहा और कहा तब तो फिर वहां स्वर्ग तक तो नेत्र नहीं जाते, वही होगा आत्मा और वहीं पर अमृत रहता है, ऐसा सुनते हैं। गुरु ने कहा नेदम वेदिद उपासते, वो कोई अमृत समुद्र मंथन करके निकालने वाला जैसा अमृत नहीं है। वो कर्म का विषयभूत अमृत विष भी नहीं है और उपासना का फलभूत अमृत भी नहीं है। वह तो नेदम यदिदम उपासते, वह तुम्हारे मन बुद्धि का विषय नहीं है। तो शिष्य शांत होकर के पर मन में चिंता के साथ बैठे हुए थे। तो गुरु ने ही पूछ लिया कि सुवेद इति मन्य से, गुरु ने पूछा यदि की चर्चा बाद में मतलब भिन्न प्रकार से है। गुरु के मन में अनुग्रह है, गुरु के मन में कृपा है,
और शिष्य भी यथार्थ रूप से गुरु के शरणागत हैं। गुरु शिष्य को ज्ञान कराना चाहते हैं, गुरु शिष्य को पास कराना चाहते हैं परीक्षा में। अब वर्तमान काल में तो क्या है कि अध्यापक पढ़ाते हैं और शिष्य को पूछते हैं सुवेद इति मन्ने से, क्या तुमको बात समझ में आ गई? तो शिष्य कहता है आम, समझ गया मैं। और जब परीक्षा होती है और उसको लिखने के लिए प्रश्न आते हैं, फिर 100 प्रश्न होंगे तो उसमें 33 प्रश्न अथवा 40 प्रश्न पास कर लें तो आप पास माने जाएंगे। 100 में 100 जानना आवश्यक नहीं है। संसार का विषय और परीक्षाएं थोड़े भिन्न प्रकार से चलती हैं, पर परमार्थ के संबंध में थोड़े भिन्न प्रकार से चलती हैं। उत्तीर्ण होने के लिए कक्षा में आपको 33, 43, 50 या जितने भी 50%, 60% जो भी मार्क्स चाहिए लाने पड़ते हैं। कितना भी कुशल विद्यार्थी है तो वो 80, 85, 90, 95 कुछ लाता है। उसी को ला करके यदि गुरु अध्यापक पूछे पास हो गए तो बोले हाँ 95, तो गुरु कहेगा शाबाश तुमने बहुत ले आया नंबर, इतना बहुत है, अंक हैं, पर्याप्त हैं, नौकरी हो जाएगी तुम्हारी इतनों से, इतने अंकों से, ऐसा कह करके वो आशीर्वाद दे सकता है। परंतु यहाँ गुरु उतने में छूट नहीं देना चाहते। गुरु ये पूछना चाहते हैं कि भाई तुमको पढ़ाया गया, तुमको समझाया गया, तुमको उपदेश दिया गया, तुम्हारे सामने कोई रहस्य, उपनिषद अर्थात रहस्य, उपनिषद का शब्दशः ही अर्थ रहस्य भी है। गुरु ने कहा हमने सारा रहस्य और भेद तुमको बता दिया और तुमने सुवेद मन्ने से तुम समझ गए क्या? तो शिष्य कह सकते हैं, आगे कहेंगे, शिष्य कहेंगे कि मन्ने विदितम, ऐसा मंत्र के अंतिम में कहेंगे। पर अभी गुरु ही उनको पूछेंगे कि यदि मन्ने से सुवेद इति दहरम एवापि नूनम। गुरु शिष्य को विचलित करना चाहते हैं, गुरु शिष्य को विचलित करना चाहते हैं। यह शब्दावली सुनकर के संदेह होगा, पर भाष्यकार भी यही कहते हैं, इसलिए विचलित करना चाहते हैं उनके मन बुद्धि को, शिष्य की परीक्षा लेना चाहते हैं। कोई भी गुरु अब उपदेश करने के अनंतर शिष्य को तो चाहेगा ही ना, चाहेगा कि यह किंचित परीक्षा ली जाए। तो शिष्य को गुरु ने पूछा कि यदि मन्ने से सुवेद इति दहरम एवापि नूनम, यहाँ ऐसा कहेंगे, गुरु शब्दार्थ देख ले पहले। गुरु ऐसा कहेंगे कि यदि तुम मानते हो कि मैंने ब्रह्म को सुवेद अर्थात अच्छी तरह से जान लिया, तो फिर दहरम एवापि नूनम, तुमने उस ब्रह्म को थोड़ा जाना, पूरा नहीं जाना। गुरु के शब्द ऐसे हैं, तब तो शिष्य तो सशंकित हो जाएगा ना। गुरु ने स्वयं कहा कि अरे तुम यदि मानते हो कि तुमने क्या जान लिया, ऐसा कह करके पूछे तो शिष्य तो कंपित हो ही जाएगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं जान पाया अभी, और अच्छी तरह से जाना सुवेद इति। तो संसार के विषयों में तो हाँ अच्छी तरह से जानना, इस बात का आने वाली बात है ये, यह श्रेयस्कर और सत्य ही कहा जा सकता है। परंतु यह ब्रह्म विद्या और आत्मा के संबंध में सुवेद सुष्ठु वेद अच्छी प्रकार से विषय बना करके घट के समान जानना बनता नहीं है, क्योंकि विधि क्रिया का कर्म यह आत्मा नहीं बनेगा, ऐसा आचार्यों का कथन है और ये यथार्थ भी है। तो यहाँ भाष्यकार आरंभ में कुछ बातों का स्मरण करते हैं कि ये हम इस प्रकार से कैसे, तो पूर्व खंड में जिस प्रकार से उपदेश दिया गया वैसे क्या संक्षेप में आप बताएं तो हेयोपादेय विपरीतः तुम आत्मा ब्रह्मेति प्रत्यायितः। हेय और उपादेय से विपरीत तुम आत्मा ब्रह्म इति प्रत्यायितः, इसको बार बार अभ्यास करने की बात है कि भगवान भाष्यकार ने कहा कि जो कार्य कोटि का भी नहीं है, कारण कोटि का भी नहीं है, अर्थात हेय भी नहीं है, त्यागने योग्य भी नहीं है, उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य भी नहीं है, अर्थात ग्रहण करने योग्य अर्थात ग्रहण नहीं किया जा सकता। ऐसे जैसे कारण ग्रहण करके कार्य की उत्पत्ति की जाती है तो कारण उपादेय होता है और कार्य हेय माना जाता है। जैसे मृत्तिका आपके पास नहीं है, घट बनाना है,
तो क्या है, उपादेय है, लाया जाता है। मिट्टी लाने के अनंतर आप घट बनाते हैं तो उपादेय हो गया, उससे मृत्तिका से घट बन गया तो हेय हो गया, हेय उपादेय, इस प्रकार से है। पर आत्मा के संबंध में ये कहा गया है कि यह आत्मा उस प्रकार से हेय भी नहीं है और उपादेय भी नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि मृत्तिका तो पहले यहाँ पास में नहीं थी और जाकर के खेत से उठा करके लाए, नहीं थी इसलिए लाए। परंतु यह जो आत्मा ब्रह्म है वो इस प्रकार से उपादेयत्व तो इसमें नहीं है कि पहले नहीं था और इसको अविद्या की निवृत्ति इत्यादि से बनाया गया, ऐसा वह आत्मा नहीं है। क्योंकि मूर्ख से मूर्ख भी पुरुष होगा तो मैं नहीं हूं ऐसी प्रतीति तो होती नहीं है। ये बहुल चर्चित बात है, प्रसिद्ध बात है। तो ऐसा प्रत्यायितः अर्थात बोध जब गुरु ने करा दिया शिष्य को कि हाँ यह उपदेश है तुम्हारे लिए, ऐसा कहने के अनंतर फिर से गुरु कठोर प्रश्न पूछ करके शिष्य के मन में शंका क्यों उत्पन्न करना चाहते हैं। शिष्यो अहम ब्रह्मेति सुष्ठु वेद अहमिति मां गृह्णीयात्, ऐसा ग्रहण नहीं करना, ऐसा गुरु का भाव है। क्यों ऐसा गुरु करना चाहते हैं कि शिष्य के मन में संदेह हो? तो आचार्यों ने यही कहा कि यह विषय अत्यंत दुरूह होने के कारण, दुरूहत्वात्, अतः दुरूहत्वात्, यह विषय ऐसा विलक्षण है कि न हाथ में कार्य के समान आ रहा है, न कारण के समान नहीं है, अथवा अनुमेय है इत्याकारक, तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है, ऐसा संदेहग्रस्त तो शिष्य नहीं हो गया। ऐसा सोच करके गुरु ने शिष्य के मन में विचालन उत्पन्न करना चाहते हैं। विचलन करने के कई कारण आचार्यों ने कहा। शहर के लोग ज्यादातर सुन रहे होंगे अभी, पर प्रायशः गांव में यदि आप लोगों ने देखा होगा तो पशुओं को बांधने के लिए एक खूंटा गाड़ा जाता है, लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा ले आकर के उस टुकड़े को मिट्टी के अंदर मुदगर से प्रहार करके बड़े से हथौड़े इत्यादि जैसी कोई आकृति वाले काष्ठ के पदार्थ से उसको मार करके जमीन में धंसाया जाता है ताकि उसमें रस्सी बांध करके पशुओं को अटकाया जा सके। तो जब उस ठूंठ को, उस खूंटे को लगाया गाड़ा जाता है जमीन में, तो बीच बीच में ऐसे ऐसे दायां बायां हिला करके फिर से मुदगर प्रहार किया जाता है ताकि जमीन के अंतस तक वो ठूंठ प्रवेश करे और वो मजबूत हो जाए। उसको कहते हैं स्थूण निखनन न्याय। आचार्य ने न्याय अर्थात ये जो लौकिक न्याय है वो कोई कहावत बन जाती है जैसे, वैसे ही एक शास्त्रीय कहावत चाहे तो उसको समझ सकते हैं। स्थूण निखनन न्याय, वह ठूंठ को ऐसे ऐसे हिला करके पहले ढीला किया जाता है। तो ढीला करने में तात्पर्य नहीं है, क्योंकि उसको तो वहां मजबूत करने के लिए, ठोस करने के लिए ऐसा उसको वहां पर मारक करके जमीन के नीचे धंसाया जाता है, परंतु बीच में उसको ऐसे दाएं बाएं कर करके हिला करके देखा जाता है कितना मजबूत हुआ। फिर मोटी सी जगह और बना करके उसको मुदगर से प्रहार करके मजबूत बना के तब पशुओं को वहां बांधा जाता है। तो जिस प्रकार से वो खूंटा गाड़ने के समय में उस खूंटे को दाएं बाएं हिला करके और फिर मुदगर प्रहार करके उसको मजबूत किया जाता है, वैसे ही आचार्यों ने भी यहाँ कहा कि यह शिष्य को गुरु प्रश्न पूछ करके कि जाना क्या तुमने, सुवेद हो गया तुम्हारे लिए वह ब्रह्म, तुमने निश्चय कर लिया ब्रह्म तत्व का, ऐसा कह करके गुरु पूछना चाहते हैं। इसलिए कि यदि अब बात आएगी, यदि गुरु ने क्या कहा कि मन्ने से सुवेदयति, तुमने उसको जान लिया ठीक प्रकार से, ऐसा पूछने का अभिप्राय यही है कि जान लिया तुमने। तो गुरु ने पूछा तो शिष्य विचलित हो गए तो उनको संदेह हुआ कि मैं वास्तव में जाना कि नहीं जाना। अब यहाँ पर थोड़े से विचार की बात यह है कि यदि, फिर से यदि आए, यदि मन्ने से सुवेदेति, अब गुरु ने शिष्य को, अब गुरु को तो निश्चय है ही कि वो शिष्य का मुखम आकारे इंगिते गत्या प्रेक्षया भाषणेन च, जंतु के अंतर्गत मनोभावों को इत्याकारक रूप से जाना जा सकता है, उसके आकार से, उसके संकेत इत्यादियों से, आकारे इंगिते गत्या, वो किस प्रकार की चेष्टा, मनो, जिसको आजकल की भाषा में बॉडी लैंग्वेज ऐसा कहते हैं,
उसको संकेत, इंगित, आकार, प्रकार, उसका उठना इत्याकारक रूप से जाना ही जाता है। आकारे इंगिते गत्या, कैसे चल रहा है। अब एक विद्यार्थी है, क्लास में प्रवेश कर रहा है और अध्यापक है, वो देख के बता सकता है कि इसने होमवर्क करके आया है कि नहीं आया है। आया होगा तो ठीक ठाक रहेगा, कॉन्फिडेंस वाली बात लेकर के आएगा, और ना उस प्रकार की होमवर्क इत्यादि करके आया होगा तो वह ऐसे छुपते छुपाते हुए आएगा, उसमें आत्मविश्वास की कमी रहेगी और वो दृष्टि को ओझल करते हुए आएगा। तो अध्यापक देख करके जान लेता है कि यह हमारा विद्यार्थी कितनी तैयारी के साथ आया। तो गुरु तो जानते ही हैं कि इसने निश्चय किया है अथवा नहीं किया है, इसको बात समझ में आई है कि नहीं आई है। गुरु इसलिए बीच बीच में पूछता रहता है कि बात समझ में आई, इसलिए वो पूछता है कि मन लग रहा है क्या, अथवा भटक तो नहीं रहा है, आदि आदि। इस प्रकार पूछने का यही अभिप्राय है कि यदि मन से सुवेदेति, यदि उस प्रकार से मन भटक रहा है तो, यदि इस प्रकार की बात है तो हे शिष्य, ऐसा कह करके गुरु ने ये नहीं कहा कि तुमने तो इतना हमने उपदेश दिया और तुमने ब्रह्म को नहीं जाना, ऐसा गुरु ने अभी नहीं कहा। गुरु ने कहा यदि मन से सुवेदेस्ति, यदि हे शिष्य तुम इस ब्रह्म तत्व को सुवेद ऐसा जानना चाहते हो, जान लिए हो तो, यदि जान लिए हो तो फिर तो वह तुमने ठीक नहीं जाना, यह बात कहना चाहते हैं गुरु। पर गुरु ऐसा भी तो कह सकते थे कि हाँ शिष्य तुमने ठीक ही निश्चय किया होगा, ऐसा कह करके शिष्य के मन में विचलित भाव उत्पन्न क्यों करना। क्योंकि बहुधा ऐसा होता है कि पढ़ने वाला भी विद्यार्थी हो, उसने जैसे तैसे भी मनस्थ कर लिया हो कोई पढ़ी हुई बात को, और आप झटपट उससे लाल आंखें करके पूछ ले, अध्यापक पूछ ले हाथ में लाठी लेकर के बताओ, तो वो बात भी वो विस्मरण कर लेगा, भूल जाता है भय के कारण। ये आखिर है तो शिष्य ही ना, अभी ब्रह्म तत्व निश्चय करके ब्रह्म है परंतु शिष्य है, गुरु के सामने बैठा है, विनीत है, श्रद्धा से युक्त है। और गुरु ने कहा कि यदि मन से सुवेदेति, तुमने इसको ठीक से आत्म तत्व को क्या जाना, ऐसा कह के तो शिष्य तो कंप होकर के उसने विचार किया। और ऊपर से गुरु ने कह दिया कि धर्म एवं नूनम, वो तो थोड़ा ही तुमने जाना, ठीक से नहीं समझा, ऐसा गुरु का भाव है। तो आचार्यों ने कहा कि यह गुरु जो शिष्य को विचलन करना चाहते हैं, वह इसलिए विचलन करना चाहते हैं कि परीक्षा लेना चाहते हैं कि इसका जो यथार्थ निश्चय है वो वास्तव में यथार्थ है अथवा उसकी बनाई हुई भावना विशेष है। भावना का अर्थ यहाँ उपासना समझे। जैसे आप एक शिवलिंग भगवान शंकर का विग्रह पर पूजा करते हैं, या शालिग्राम शिला लेकर के उसमें विष्णुत्व न पूजा करते हैं, परंतु उसमें देवत्व बुद्धि कितनी रहती है। देवता हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, शास्त्र प्रमाण से भी देवता हैं, आपके हमारे भावना से भी देवता हैं, विधि कर्म से भी देवता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पर विचार की दृष्टि से वो प्रस्तर खंड से बने हुए शिलामय देवता में देवत्व कितनी है, देवत्व कितनी है। क्योंकि हम उसमें उपासना करते हैं, मूर्ति विग्रह में पूजन अर्चन उनकी करते हैं, इसलिए किंचित देवता की भावना तो है, परंतु जैसे एक मनुष्य में मनुष्यत्व भावना है, तद्वत घर द्वार में बैठे हुए देव विग्रहों में तद्वत देवत्व है क्या, देवत्व बुद्धि होती है क्या आप में और हम में, सब में। जैसे एक अतिथि किसी के घर आता है तो उसको अरे आप तो अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है, ऐसा कह करके उसको सुंदर ठंडे जल से स्नान करा के, चंदन अक्षत लगा करके, आरती उतार करके, भोग लगा करके भोजन में आप उसको बैठा लें, और ठीक मंत्र पढ़ करके कि नाभ्या आसी अन्नपते नश्यनो इत्यादि कह करके देय्य नमी वस्य सुखमिणः पप्रदातारम तारिख ऊर्जन्नो धेयि द्विपदे अस्तु चतुष्पदे आदि 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 मंत्र पढ़ करके प्राणाय स्वा अपानाय स्वा करके भोग लगा के आप थाली अतिथि के सामने से हटा लें तो अतिथि क्या कहेगा,
वो अतिथि तो कहेगा कि भाई मैं मनुष्य हूँ, कोई देवता नहीं हूँ। पर आप कहेंगे कि नहीं भाई, हमने तो शास्त्र पढ़ा है और अतिथि देवो भव, अतिथि तो देवता होता है और हम अपने घर के देवता की इसी प्रकार पूजा करके भोग की थाली हटा लेते हैं 5 मिनट के बाद, तो आपके सामने से भी हम भोजन की थाली हटा लेंगे, तो क्या कहेगा। तो एक अतिथि आता है, तो ये तो बात परिहास के लिए सामान्य रूप से थी। एक अतिथि आता है तो उसमें कैसे व्यक्तित्व बुद्धि रहती है हमें। अतिथि देवता भी है, ये भी भान रहता है, रहने पर भी यह मनुष्य है, मनुष्य के उचित और अनुसार यह सारा कर्म करेगा, ऐसी निश्चयता रहती है। अर्थात अतिथि में अतिथित्व बुद्धि है, मनुष्य में मनुष्यत्व बुद्धि कितनी दृढ़ता और प्रबल है, 100% है। और कोई आकर के कहेगा कि भाई मनुष्य नहीं है, ये अतिथि नहीं है, ये आदमी नहीं है, तो आप भला मानेंगे क्या। कोई लाठी लेकर के आके कहे कि ये अतिथि नहीं है, तो भले उसके सामने डर के मारे आप कहें हाँ अतिथि नहीं है, कोई बात नहीं है, ऐसा आप कह दें, लेकिन मन में तो आप मानते हैं ना। अर्थात आपको हमें 100% निश्चित है, 100% निश्चित है, अर्थात वो अनुभव में है, हाँ यही है, इत्थम एव, ऐसा ही है, निश्चय हो गया है, तो उसको किसी भी प्रकार से विचलित नहीं कर सकते। अनुभव, आचार्यों ने ऐसा कहा है कि जो अनुभव है, स्वानुभव है, यदि वह ज्ञान यथार्थ है तो उस यथार्थ ज्ञान को प्रमाणांतर से अबाधित विषयत्व, अर्थात जो ज्ञान है वही तो उसका लक्षण बनाया गया है ना, अनधिगत अबाधित वस्तु विषयत्व। पहले ज्ञात नहीं था और ज्ञान होने के अनंतर फिर वो किसी भी प्रमाण से बाधित नहीं होता, ऐसा ज्ञान ही ज्ञान है, उसी को अनुभव कहा गया। तो यह जो अनुभव है उसको आप किसी भी प्रकार के ज्ञान से, खंडन से, खड्ग से, किसी भी प्रकार से काट नहीं सकते। परंतु यदि वह ज्ञान अनुभव नहीं हुआ रहेगा, सुनी सुनाई बात हुई रहेगी, अथवा अभी भावना में है या उपासना की अवस्था में है या कर्म करके दूर अभी स्वर्ग है, ऐसी प्रतीति है, तो उस बात को बदला जा सकता है। तो जो बात चल रही थी, गुरु शिष्य के मन में विचालना क्यों लाना चाहते हैं। विचालना इसलिए लाना चाहते हैं, असल में ये विचालना वाली बात है, भगवान भाष्यकार आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य महाराज स्मरण करते हैं, शिष्य बुद्धि विचालनार्थम यदि इत्यादि, ऐसा आचार्य चरण कहते हैं। तो इसलिए कुछ विचालना की बात थोड़ी विस्तार से हो गई। गुरु शिष्य को, नहीं तो अन्यथा क्या होगा कि गुरु शिष्य के बुद्धि में विचालना उत्पन्न करे, गुरु शिष्य की बुद्धि में संदेह उपस्थापित करे। कहाँ से गुरु को तो शिष्यों के संदेहों का छेत्ता तोदन्य छेत्तुमर्हति, भगवान को अर्जुन ने कहा कि आपके अतिरिक्त तो दूसरा कोई हमारे संशयों का छेत्ता, छेदन करने वाला, संशयों को खंडन और भंजन करने वाला दूसरा कोई नहीं है, ऐसा कहा था। तो गुरु तो संदेहों का निराकरण करने वाले हैं, वो क्यों कर शिष्य के मन में यह इस प्रकार से संदेह उपस्थित करना चाहेंगे। संदेह इसलिए उपस्थित करना चाहते हैं कि यदि शिष्य को शास्त्र श्रवण से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव हुआ रहेगा, तो हमारे द्वारा अनेक प्रकार के युक्ति देने पर भी उसका ज्ञान बाधित नहीं होगा। और यदि उसका ज्ञान अभी उस प्रकार से परिपक्व और दृढ़ नहीं हुआ रहेगा, तो फिर से कहेगा हाँ गुरुदेव आप जो कहते हैं ठीक कहते हैं, मुझे भ्रांति हो गई थी, मैं निश्चय नहीं कर पाया था। कैसे अर्जुन बार बार कहते हैं भगवान के सामने कैसे अर्जुन कहे, अर्जुन संदेहग्रस्त है, अर्जुन अत्यंत संदेहग्रस्त है। श्रीमद् भगवत गीता के अर्जुन निमित्तीकृत्य, अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान दिया उपदेश गीता ज्ञान का, तो वहां पर अर्जुन संदेहग्रस्त है। अर्जुन को भगवान को अर्जुन ने कहा छोड़ता हूँ युद्ध और चला जाता हूँ भिक्षा मांगने, तो भगवान ने कहा सचमुच में भिक्षा मांगने जाओगे, ये तुम्हारे कुल के उचित गुण है, ये क्या धर्म है, क्या तुमसे भिक्षा याचना की जा सकेगी, क्या तुम युद्ध छोड़ पाओगे।
ऐसा कहकर के जैसे भगवान ने फटकार लगाई अर्जुन को, तो अर्जुन के मन में फिर से संदेह हुआ कि क्या वास्तव में मैं छोड़ पाऊंगा युद्ध, मेरे से बिना लड़े यह महाभारत पूरा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अथवा मेरे से भिक्षा याचना की जा सकेगी। तो अर्जुन के मन में संदेह रहता है, क्योंकि उनको स्वानुभव नहीं था उस समय, वो तो मोहग्रस्त थे। तो भगवान ने कहा युद्ध से पलायन कर पाओगे तुम, युद्ध देखे बिना रहा न जाएगा तुमसे, युद्ध के जब नगाड़े बजेंगे तो भिक्षाम देही तुम बोलना भूल जाओगे और वीर के समान ललकारोगे। भिक्षा दाता को तो कौन भिक्षा दान करेगा। भिक्षा के लिए घर में जाएं और नारायण हरि नहीं करके युद्ध के घोष करें, अस्त्र शस्त्र की चर्चा करें, मंत्र नहीं पढ़ करके जय घोष करें युद्ध के, तो कैसे भिक्षा मिलेगी। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुमसे यह युद्ध घोर महाभारत त्यागा जा सकेगा हे अर्जुन। ऐसा कह करके भगवान ने भी प्रश्न पूछ करके अर्जुन के मन में जो संदेह था उस संदेह को विचलित किया, अर्थात अर्जुन का जो निश्चय था उस निश्चय को विचलित किया। अन्यथा तो अर्जुन तो पहले भिक्षा मांगने के लिए तैयारी हो गए थे, तब भगवान के द्वारा अनेक प्रकार के उपदेश इत्यादि समझाने से अब यदि वह ज्ञान अर्जुन का यथार्थ होता, मिथ्यैष व्यवसायस्ते, मिथ्या उनका निश्चय था, झूठी उनकी प्रतिज्ञा थी, वो अनुभव नहीं था, वो शास्त्र की मर्यादा के उचित भी नहीं था, इसलिए उस अर्जुन के युद्ध से पलायन करने वाले विचार को जिस प्रकार से भगवान ने परिवर्तन कर दिया। क्यों परिवर्तन कर पाए? यदि वह निश्चय होता तो, यथार्थ ही होता तो, वास्तविकता ही होता, तो फिर अर्जुन को भगवान उस पलायन से लौटा करके फिर से युद्ध में नहीं ला पाए होते, यदि वह अर्जुन का यथार्थ निश्चय होता तो। परंतु वह निश्चय तो संदेहग्रस्त था, मोहग्रस्त था, आपात था, किसी निमित्त से उत्पन्न हुआ था। इसलिए भगवान ने कहा क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप, ये तो तुम्हारी कायरता है अर्जुन, इसलिए छोड़ करके अल्पता और क्षुद्रता को युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कह करके भगवान ने उनके निश्चय को बदल दिया। यदि वह निश्चय स्वानुभव वाला होता, स्थिर बुद्धि से ग्रहण किया हुआ होता, तो अर्जुन कहते कि हे केशव, मैं अब निश्चय कर लिया हूँ, इसलिए आपके कितने भी प्ररोचना से, कितने भी अनार्य जुष्टम स्वर्गीयम अकीर्ति करम अर्जुनम इत्यादि कह करके कठोर वचन से भी मैं पलट के आने वाला नहीं हूँ फिर युद्ध में, ऐसा अर्जुन कह सकते थे। पर अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा। अर्जुन ने कहा कि ठीक 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 कृष्ण, आप कहते हैं मेरी बुद्धि मोहित हो गई थी, मदनुग्रहाय, मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए हे केशव आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया और मैं कार्पण्य के भाव को छोड़ करके कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेत यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। ऐसा कह करके अर्जुन ने कहा भगवान के सामने कि कार्पण्य कायरता रूपी दोष से ढक गया था मेरा क्षत्रिय वाला स्वभाव है केशव, इसलिए मैं धर्म को नहीं जानता था, अधर्म को नहीं जानता था, मेरी बुद्धि मोहित हो गई थी, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ जो निश्चय है ये श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, वह आप मुझे निश्चय पूर्वक आप बताइए। ऐसा कह करके अर्जुन ने भगवान को कहा था। यह बात इसलिए कही गई कि अर्जुन का जो निर्णय था ना वह अनुभवात्मक नहीं था, संदेहग्रस्त था, इसलिए भगवान ने उस निर्णय को झट से बदल दिया। तो तद्वत यहाँ भी गुरु शिष्य की यथार्थ स्थिति को बताना चाहते हैं। यथार्थ स्थिति को इसलिए बताना चाहते हैं कि कहीं शिष्य के मन में इतना भी ब्रह्म संबंधित संदेह न रह जाए, आत्म संबंधी संदेह न रह जाए। सकल संदेहों को निवारण करने के लिए गुरु ने पूछ लिया झट से कि यदि मन्य से सुवेदेति, क्या तुम जानते और मानते हो कि मैंने ब्रह्म को सुवेद बना लिया, विषय बना लिया। ऐसा कह करके सुवेद का अर्थ यहाँ करेंगे कि घटपट के समान अच्छी प्रकार से जो ज्ञान का विषय बना हुआ है। तो गुरु ने साफ साफ शिष्य को पूछ लिया कि शिष्य तुमने ब्रह्म को कहीं विषय के रूप में तो नहीं जाना,
ऐसा कह करके विषयत्वेन घटपट के समान इदंतया तो नहीं जाना, क्योंकि आत्मा तो अहम है, आत्मा तो ब्रह्म है। ऐसा नहीं जान करके कहीं तुमने अल्प और क्षुद्र को तो नहीं जाना। इस प्रकार से संदेह जो बचे खुचे भी हैं उनको भी निकालने के लिए गुरु ने यहाँ शिष्य की बुद्धि को विचालन करना चाहा। पर शिष्य भी श्रेष्ठ गुरु से उपदेशित है। अर्थ क्या हुआ कि जो स्वानुभव होता है उसको किसी भी तरीके से बदल नहीं सकते। यदि शिष्य का यह जो शास्त्र श्रवण के अनंतर अर्थात अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि इत्यादि लक्षणों से जो लक्षित ब्रह्म है, जो आत्मा है, ब्रह्म एव आत्मा इस प्रसंग में है, उसको निश्चय कर लिया है, तो फिर गुरु के पूछने पर भी कि तुमने विषय बना लिया क्या, तो कहेगा ना ना विषयत्व है ना, तो नहीं, अहम तो है ना, मैंने जान लिया। ऐसा कह करके वो कह सकता है। परंतु यह कहना बड़ी कठिनाई है ना, कठिनाई है, ये दुर्विज्ञ है। इसलिए शिष्य भी क्या उत्तर दें क्या न दें ऐसा निश्चय कर नहीं सकते। इसलिए यहाँ श्रुति गुरु मुख से थोड़े विस्तार पूर्वक कहना चाहती है। वह इसलिए भी ऐसा है कि यहाँ ज्ञान से अज्ञान का बाध होता है, यह तो बात है ही प्रसिद्ध रूप से। परंतु व्यवहार में क्या है कि अनेक प्रकार के, मान लीजिए एक भ्रम से दूसरे भ्रम की निवृत्ति होती है और नया भ्रम उत्पन्न होता है। तो इसलिए यहाँ गुरु ये भी देखते हैं कि कहीं शिष्य ने अन्य देव तद विदितात अथवा अविदितात आदि इत्यादि का लक्षण कहीं दूसरे देवता के समान अथवा उपास्य को तो नहीं बना लिया है। ईदंतया जो प्रतीत हो रहा है उनको छोड़ करके जो दूर देश में देवता इत्यादि हैं उनको भी तो हो सकता है कि विषय बना लिया हो, उसको ब्रह्म मान लिया हो। ऐसा संदेह, दूर दूर तक के भी संदेहों को निवारण करने के लिए यहाँ गुरु ने बार बार संदेह पूर्वक फिर से उपदेश देना आरंभ किया। यद्यपि यह पूर्व में ही दिए गए उपदेश को फिर से दोहराने जैसा ये पुनरुक्ति दोष तो नहीं है, परंतु उसी के दृढ़ीकरण के लिए है, दृढ़ीकरण के लिए है। और इसी को ऐसा मान सकते हैं एक छोटे से इसके माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से, जैसे आरंभ में शिष्य एक क्या है कि वह अपने आप को अहम देह ऐसा मानता, अर्थात विषय कर रहा था। फिर उसने कहा कि देह केवल नहीं है, देही है, वहां तक उपदेश से उसको प्राप्त कराया जाएगा। फिर भगवान जैसे कहते हैं भगवद गीता में, सर्व क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, हे अर्जुन सभी क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ है वो मैं हूँ, ऐसा कह करके एक आत्मा का उपदेश और प्रतिपादन करते हैं। जिस प्रकार से तो सर्व जगह पर, सर्वगत, सर्वभूत में उसी एकमेव अद्वितीय सद ब्रह्म तत्व का निश्चय आत्मत्व न शिष्य ने किया अथवा नहीं किया, इसी बात को देखने के लिए अथवा इसको जानने समझने के लिए यहाँ पर गुरु ने शिष्य को संदेहग्रस्त करके छोड़ना चाहा। अब क्या आपने उपदेश दिया था, तो ब्रह्मणो रूपम, ब्रह्म का उपदेश दिया था, और उसको तुमने यदि यद अस्य तुम, अपने तुम अर्थात तुम अपने को आत्मा तो जान लिए हो, परंतु वो तुम अर्थात मैं, गुरु कहेंगे तुम और शिष्य समझेगा मैं, और मैं अहम ब्रह्म ऐसा कहते ही फिर उस मैं का जो अर्थ, मैं का वाच्यार्थ यही देह इंद्रिय जैसे स्मरण में सबके आता ही है, इसी को बना लिया हो तो फिर उसको भी सुवेद हो गया, वो वेद हो गया, उसको विषय बना लिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सुवेद बना लिया और अहम आत्मा, अहम देह आत्मा, ऐसा तो कहीं नहीं। ऐसा उसके श्रुत ज्ञान को पुनः दृढ़करण करने के लिए गुरु यहाँ शिष्य को इस प्रकार से प्रश्न रखते हैं आरंभ में, और कहते हैं कि यदि जान लिया है तुमने उसी प्रकार सुवेद बना करके अर्थात विषय बना करके, तो फिर तो हे शिष्य तुमने हमारे उपदेश को यथा योग्य तरीके से यथार्थ ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वह जो ब्रह्म है वह इदम तया विषय के रूप में घटपट के समान ग्रहण होने वाला वेद्य नहीं है।
यद्यपि वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्य, ऐसा कह करके भगवान ने अपने आप को वेद्य कहा है। आत्मा वेद्य है, वो खोजे जाने योग्य परिमार्गितव्य है, परंतु खोजे जाने पर भी वह घट पट के समान जैसे देह इंद्रियां इत्यादि विषय करती हैं, तद्वत यह आत्मा उस प्रकार से विषय बना करके, सुवेद बना करके, अर्थात एक घट का सुवेदत्व क्या है, वो कंबुग्रीवमान है, गोल गोल है, अमुक कुम्हार ने बनाया है, लाल रंग वाला है, पानी भरा जा सकता है, सोने का है, मिट्टी का, ऐसा जो सकल जाना जा सकता है, तद्वत आत्मा को भी क्या ऐसे ही इस प्रकार से तुमने जान लिया, यह है, यह है, यह है, वह है, सर्व है, क्या इतना ही है? तो यदि 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 ऐसा है तो हे शिष्य दारम एवं नूनम, यह तो थोड़ा ही तुमने जाना। तो इसके विपरीत में ये बात आएगी, यदि ऐसा नहीं है तो फिर वह तुम्हारा अन्य देव विदिताद अथवा विदिताद अति, इसका जो तात्पर्य भूत वाक्य अर्थ है उसको तुमने निश्चय कर लिया तो वह उचित ही है। परंतु यदि ऐसा नहीं है तो हे शिष्य तुमको तो फिर मीमांस्यम एव ते मन्ने, अभी तुमको और आत्म तत्व के संबंध में विचार करने की आवश्यकता है, ऐसा गुरु कहेंगे। तो अब शिष्य यहाँ से फिर से उठेंगे और विचार करने जाएंगे, फिर से विचार करेंगे बहुत दिन तक। कितने दिन तक विचार करेंगे यहाँ पर बात आएगी, अर्थात कैसे विचार करेंगे, विचार का आकार क्या होगा, क्योंकि शिष्य के श्रुत ज्ञान को दृढ़ीकरण के लिए गुरु ने वाक्य और प्रश्न पूछ करके संदेहास्पद कर दिया, विचलित कर दिया। अब इसके अनंतर फिर शिष्य के वचनों को गुरु सुनेंगे, फिर से उपदेश देंगे, तो उससे श्रुत ज्ञान अत्यंत दृढ़ होकर के अविचलित अपरोक्ष रूप में परिणत हो जाएगा। यह भी बात है, क्योंकि गुरु जानते हैं, गुरु करुणा के कारण ही ऐसा प्रश्न पूछे। अन्यथा तो फिर यदि गुरु शिष्य को नहीं पूछते न यह तुमने यदि मन्ने से सुवेदेति नहीं पूछते तो फिर तो अज्ञान होकर के ही बिना जाने ही चला जाता। ऐसा कह करके आचार्य ने, भगवान शंकराचार्य ने इंद्र और विरोचन के कथा का भी स्मरण किया है, जिसकी चर्चा हम लोग फिर से आख्यायिका आदि के साथ कल के सत्र में करेंगे। आज के सत्र को हम लोग यहाँ इस प्रकार से विश्राम देते हैं। बाकी की चर्चा आगामी सत्रों में। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।